morning student. Today we are going to start the 7th lecture of relation and function of class 11. इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये इंपोर्टेंट फंक्शंस है जो हम आगे 11th से 12th में जाएंगे हम तो उसमें भी इन फंक्शंस का यूज होगा, तो आप अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास है सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अब देखो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल मीन समझ गए कि जिस फंक्शन के अंदर रियल नंबर्स का सेट हो। कैसे? जैसे मान लीजिए लेट ए फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए एंड बी आर सेट ऑफ रियल। जो आप लेते हो सेट, डोमेन और कोडोमेन लेते हो, ये दोनों के दोनों जब रियल नंबर्स होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको रियल नंबर्स के बारे में पता है कि कोई भी नंबर जो जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना, नंबर लाइन के ऊपर जो आप रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। देखो पोलिनोमियल फंक्शंस आप छोटी क्लासों से पढ़ते हैं। पोलिनोमियल्स होते क्या हैं? तो जिसके अंदर हमारे पास क्या हो पोलिनोमियल्स के अंदर, कि जिसके अंदर कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन जो किस फॉर्म का हो, जैसे लीनियर फॉर्म में हो ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या क्यूबिक फॉर्म में हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस प्रकार सो ऑन। इस टाइप के जो फंक्शन आते हैं इनको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और याद रहे पोलिनोमियल फंक्शंस में होता क्या है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो कंप्लीट होल नंबर होगी। इट मींस ना तो कभी फ्रैक्शन में आएगी, दूसरी बात ना कभी नेगेटिव पावर आएगी। तो किस टाइप से? जैसे मैंने px लिख दिया, a क्या है? a नोट a x रेज टू पावर n, a1x रेज टू पावर n माइनस 1, a2x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस an। इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा उसको पोलिनोमियल फंक्शन हम बोलेंगे। उसके बाद आप देखो रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि कोई भी नंबर जो px अपॉन qx की फॉर्म का होता है। तो फंक्शन की बात करें तो वही जो क्या रहेगा, जो मान लीजिए ए फंक्शन fx डिफाइंड बाई f ऑफ x p ऑफ x अपॉन qx। याद रहे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और जो ये p ऑफ x एंड q ऑफ x होगा ये पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे जो ऊपर हमने पढ़ा है, ये आएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन बोलेंगे, जो किस फॉर्म में हो? px अपॉन qx की फॉर्म में हो। उसके बाद आप देखिएगा इंपोर्टेंट है ओड फंक्शन। दोनों फंक्शन इंपोर्टेंट है, ओड और इवन। ढंग से देखना कि ए फंक्शन fx इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन इफ f माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ fx आई। इट मींस कोई भी मान लीजिए fx कोई फंक्शन है, जो फंक्शन दे रखा है मेरे पास x क्यूब प्लस x का कोई फंक्शन। तो अगर आप लोग कोई भी फंक्शन को चेक करना हो कि फंक्शन ओड है या फिर इवन है, तो आप x की जगह माइनस x रिप्लेस करोगे। जैसे आप माइनस x रिप्लेस करोगे तो आप लोग देखो यहां से माइनस x का क्यूब प्लस माइनस x, तो बच्चों यहां से माइनस x क्यूब माइनस x होगा, माइनस कॉमन लिया x क्यूब प्लस x होगा, तो माइनस। अब आप लोग देख रहे हो वापिस ये फंक्शन fx के इक्वल है, तो माइनस का साइन बाहर आ गया। तो अगर माइनस बाहर आ जाता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं किस टाइप का फंक्शन? ओड फंक्शन बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे मैं ये लिख दूंगा fx, मान लीजिए ये दे रखा है साइन x है, आपको ये देखना हो तो x की जगह माइनस x लेना। देखो साइन का जब एंगल माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो इसके अंदर देखो माइनस, ये वैल्यू fx की है, तो ये फंक्शन भी कैसा है? ओड फंक्शन है। तो आपको ओड की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, जिसके अंदर हम x की जगह माइनस x रिप्लेस करते हैं तो माइनस का साइन बाहर आएगा। उसके बाद इवन फंक्शन क्या होता है? तो ए फंक्शन fx इज सेड टू बी इवन इफ एंड ओनली इफ। जैसे हम fx की जगह x की जगह माइनस ऑफ x लेते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट ना हो, फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव साइन लेने पर उस फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास x स्क्वायर है, आप लोग x की जगह माइनस x लेते हो
तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है नेगेटिव का स्क्वायर, तो यहां से वापस एफ एक्स आ रहा है, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। उसके बाद जैसे आप ये लिखते हो, ये मेरे पास आ जाए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो, तो आप लोग देखिएगा एक्स की जगह माइनस एक्स लोगी, तो माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8, तो इवन पावर किसी भी फंक्शन की प्लस होती है, और बताओ वही एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। तो इवन और ओड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन आप ढंग से देखिएगा एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चंस है, ऐसे कैसे क्वेश्चन है जैसे हमने अभी करवाए हैं। अब उसके बाद सम इंपोर्टेंट फंक्शंस है और उनके ग्राफ और उनकी डोमेन और रेंज। देखो एक बात आपको बता देता हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th के अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं इनसे, और ये आपको आगे भी याद रखनी पड़ेंगी डायरेक्ट, तो आप ढंग से सीख ले अभी इसको कि द टाइप कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज जो फिक्स रहती है। तो आप लोग सबसे पहले देखो आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, द आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड, किससे डिफाइन करते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो। देखो मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड। आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो जैसे हम इसके अंदर अगर एक्स वेरिएबल लेते हो, फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल लेते हो, तो आंसर भी एक्स के इक्वल आएगा। अगर आप यहां पर y वेरिएबल लोगे तो आंसर भी y के इक्वल आएगा। और याद रहे ये x किस में आएगा, ये डोमेन में, तो इसकी डोमेन क्या है, रियल। यहां पर y भी किस में आएगा, डोमेन में। तो आप ये याद रखेंगे कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का फंक्शन होता है। एक बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो फंक्शन की बात करें कि जो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो हम y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, एक ही मीन है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो देखो जैसे आप लाइन की बातें पढ़ोगे, लाइन की जो एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर आपको पता भी होगा ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आप सबको पता है यहां से ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो ग्राफ के लिए आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह कि एक बार x1 लोगे तो y1 आएगा, x की वैल्यू 2 लेते हो तो y2 आएगा, टेबल ड्रॉ करके बनाओगे। तो आप याद रखो कोई भी फंक्शन जिसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता है, याद रहे जिसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कैसे उसका ग्राफ बनेगा, ऐसे याद रहे y इज इक्वल टू एक्स, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मीन से ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, ये इसका ग्राफ होगा। अब ग्राफ याद रखना, डायरेक्ट स्टैंडर्ड आ गया, ग्राफ भी यूज होंगे। अब डोमेन की बात करें, इसकी डोमेन की, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी है सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन भी रियल रहेगी इसकी, और रेंज भी रियल रहेगी, रियल नंबर्स का सेट, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इसमें कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, ग्राफ क्या है, और इसकी डोमेन रेंज क्या है, आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आगे हम इनके हर एक पॉइंट को यूज करेंगे। अब देखो द कांस्टेंट फंक्शन, तो द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, अगर मेरे पास क्या हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे कांस्टेंट कोई भी मान लिया, जैसे हमने ए कंसीडर कर लिया, तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा, या सी भी लिख सकते हैं इसको, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो कैसे रहता है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कोई फंक्शन है रियल टू रियल इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। जो यहां पर x लिया जाता है वो रियल होगा, किसमें से लिया जाएगा, ये 4 ऑल का साइन है, मैंने बताया था पहले भी आपको, a। तो अगर इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें देखो a है, अब a क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, a कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए a इक्वल टू 0 हो तो यहां पे ग्राफ बनेगा, आपको पता है इसके अंदर, क्योंकि एफ एक्स की जगह y तो लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम, ये y इज इक्वल टू a है, a 0 लोगे तो y 0 इसी पर होता है x एक्सिस के ऊपर, और x 0 किस पर होता है, y एक्सिस पे। अगर आपके पास आए a की वैल्यू नेगेटिव आए तो नेगेटिव नीचे की तरफ बनेगी,
ए लेस देन 0 आए। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ये ग्राफ आप याद रखिए। या कहने का मतलब जैसे आप मैं कहूं कि भाई तुम 2 बनाओ तो 2 y इज इक्वल टू 2 बनाओ तो y इज इक्वल टू 2 ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मैं कहूं y इज इक्वल टू -2 तो आप यहां नीचे बढ़ाओगे। मैं कहूं y इज इक्वल टू 0 तो यहीं बढ़ाओगे। तो यहां पे 2 की जगह a है, तो आप ये ध्यान रखिए जब a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो अबोव द एक्स एक्सिस, नेगेटिव रहेगी तो बिलो द एक्स एक्सिस, और a 0 रहेगा तो ऑन द एक्स एक्सिस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा फंक्शन है वो क्या है, द कांस्टेंट फंक्शन के बाद में थर्ड जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, आपको लीनियर का पता है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन जो किस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का होगा ए एक्स प्लस बी, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। एक बात और ध्यान रखिए, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ये रियल होती है। रेंज क्या होती है, रेंज भी रियल होती है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार देखो ये ax इक्वल टू बी, अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ax प्लस बी का, तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो इसमें मैंने लिख दिया थीटा, ये हमारे पास स्लोप है इसकी और ये लाइन है इसके अंदर। तो इस प्रकार कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। ध्यान रहे जिसमें कांस्टेंट होता है वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इसमें देखो कांस्टेंट नहीं था तो ओरिजिन से पास कर गया, इसमें कांस्टेंट है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ फंक्शन है रियल टू रियल और एफ एक्स डिफाइन कर रखा है ए एक्स प्लस बी और एक्स बिलोंग्स टू रियल, ऐसे आएगा। तो यहां इसकी बात करें डोमेन की तो इसमें डोमेन रहेगी रियल, बात करें रेंज की और रेंज भी रियल रहेगी। तो मैंने इसमें 3 मेरे पास फंक्शंस बताए आपको, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन। द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं, इंपोर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज डिफाइंड बाय, इसके 2 नाम है, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता लेते हैं, तो जिसमें मोड ऑफ एक्स आए, क्या है, मोड ऑफ एक्स आए, उस फंक्शन को अपन बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो इसको अपन ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि लेट एफ कोई फंक्शन है रियल टू रियल इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल, जो इस डोमेन में से लिया जाएगा। तो एक बात मोड का देखो, मोड फंक्शन होता क्या है, कोई भी फंक्शन जिसमें नेगेटिव की भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जैसे आप लिखते हो, मान लीजिए आप ये लिखते हो कि मोड ऑफ -7 इक्वल टू 7, मोड ऑफ -8 इक्वल टू 8, या मोड ऑफ 7 इक्वल टू 7। मतलब चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव, उसका हमेशा जो मोड रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोग देखो इसकी डोमेन क्या हुई, डोमेन अब आपको क्लियर कर दूं, डोमेन होती है एक्स की वैल्यूज, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी वो होती है डोमेन। क्लियर? तो आपको पता है एक्स हमने क्या लिया है, रियल, तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन होगी रियल। अब रेंज क्या होती है, जो y की वैल्यू आएगी, आपको पता है, आपने देखो यहां पर ये एफ एक्स है तो ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो -7, तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा। मतलब जो y क्या है, जो आंसर है x का, y यही तो एफ एक्स है, ये जैसे मोड ऑफ एक्स लिया तो ये जो नेगेटिव नंबर भी रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो पॉजिटिव आंसर, जो आंसर होगा जो एफ एक्स का, जो पॉसिबल आंसर होगा वही इसकी रेंज होती है। तो पॉसिबल आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो 0 टू इंफिनिटी, एक ही मीन है, 0 टू इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, आप ही ध्यान रखना। या फिर कहीं जैसे आर पॉजिटिव भी लिख देते हैं, इसका मीन्स क्या है, जैसे आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, 0 भी इंक्लूड होता है, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है ना। यहां से अब 0 टू इंफिनिटी होगा। अब इसका ग्राफ की बात करें, देखो मोड फंक्शन आप आगे भी बोलोगे 12th में भी, तो कैसे करोगे, अगर लेस देन 0 लेते हैं
या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। ध्यान रहे, अगर आप x लेस देन 0 लोगे तो यहां पर माइनस ऑफ x लिखोगे, और ग्रेटर देन 0 लोगे तो प्लस ऑफ x लिखोगे, ये याद रहे। अब आप पता है इसमें दो फंक्शन हो गए, कैसे? आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, एक फंक्शन हुआ y इज इक्वल टू एक्स का, दूसरा हुआ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का, हो गया। अगर आप ग्राफ की बात करो तो एक आपको मैंने ग्राफ याद हो तो ये पहला बताया था आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ये ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे तक आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हो गया सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे। ये है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स का। दूसरा माइनस एक्स बनेगा ऐसे, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स इधर आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इधर आएगा, और ओरिजिन से पास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट नहीं। तो आपको दोनों ये एब्सोल्यूट फंक्शन होता क्या है, इसमें क्या डोमेन रेंज होती है, ग्राफ क्या होता है, आपको समझना है। अब फिफ्थ इसका है, अगला जो है इसके अंदर इसकी देखो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बाकी हम प्रॉपर्टीज इसकी जो करवाएंगे डिस्कस वो आपको 6th चैप्टर में करवाएंगे इसकी। अब जो फिफ्थ जो मेरे पास है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब होता क्या है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड, तो इसको अगर हम देखें तो वही हम लेके चलेंगे, f कोई फंक्शन है रियल टू रियल इज डिफाइंड, ग्रेटेस्ट होता क्या है f ऑफ x, इस प्रकार क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल बंद रहेगा ये रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x की वैल्यू रहेगी रियल रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? कोई भी वेरिएबल ऑफ x जो किसमें हो, क्लोज ब्रैकेट में बंद हो, ठीक है ना, फंक्शन। अब देखो इसके अंदर अब बात करें क्या होता है ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, आप समझना। देखो कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू कंप्लीट इंटीजर होगी और जो लेंगे उससे लेस होगी। कैसे? जैसे मैं आपके पास ये लिखता हूं, मान लीजिए f ऑफ x है, मैं लिखता हूं -7.8, या मैं लिखता हूं जैसे मान लीजिए यहां लिख दू 7.8, या मैं लिख दू 1.2, या लिख दू 1.6, ये कुछ फंक्शन लिख रहा हूं, या लिख दू -7। देखो -7 की -7 होती है, कंप्लीट इंटीजर आएगी, ठीक है। अब याद रहे नंबर लाइन इस प्रकार होती है हमारी, यहां पर 0 1 2 3 4, यहां से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -7.8 आपको पता है उससे छोटा या उसके लेफ्ट में कंप्लीट इंटीजर लेंगे, तो 7.8 आपको पता है यहां से आएगा, तो इसके लेफ्ट में कंप्लीट इंटीजर यही है 8, तो इसका आंसर आएगा -8। अब आपको पता है अगर आप बात करते हो 7.8 आगे, 7.8 यहां आएगा, तो उसके लेफ्ट में कंप्लीट इंटीजर ये हुआ 7 होगा। इसी प्रकार 1.2 हमारे पास यहां है, तो इसके लेफ्ट में नंबर क्या है पूरा कंप्लीट 1। 1.6 भी यहां है, तो इसके लेफ्ट में नंबर वही 1 होगा। इस प्रकार जो कोई भी नंबर होगा उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, उसका आंसर ऑलवेज इंटीजर आएगा। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ गई, डोमेन इसकी क्या है? डोमेन तो वही है जो फिक्स है, क्या है? रियल, जो हम ये दे रखी है ना रियल, एक्स की वैल्यू रियल है तो रियल होगी। बट जो रेंज की बात करें तो रेंज आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ कोई भी वैल्यू लो रियल, आंसर इंटीजर आ रहा है तो आप लिख सकते हो इंटीजर, या जेड से डिनोट कर देते हैं इंटीजर्स को। डोमेन रेंज समझ में आई। अब ग्राफ की बात करें, देखो जैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो आप ग्राफ को समझिएगा, इसके ग्राफ को मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन ये है, यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको पता है 1 से 2 के बीच में कोई भी हो, ये इस 1 से और इस 2 के बीच में ओपन कैसे की कि 1 से छोटा है, तो आंसर हमेशा इसका 1 रहेगा, 1 के ऊपर है।
2 से 3 के बीच में कोई भी फंक्शन हो उसका आंसर 2 रहेगा। 3 से 4 के बीच में कोई भी फंक्शन हो उसका आंसर 3 रहेगा, या 4 से 5 के बीच में कोई भी फंक्शन हो उसका आंसर 4 रहेगा। क्लियर? उसी प्रकार हम यहां देखें, जैसे -1 है, -2 है, यहां देखें कोई भी फंक्शन जिसके अंदर मेरे पास ये है, अगर फंक्शन 0 से -1 के बीच का है तो उसका आंसर हमेशा रहेगा ये 1। या फिर फंक्शन हो किसके बीच में, -1 से 2 के बीच का है, -1 से 2 के बीच का फंक्शन है तो उसका आंसर रहेगा क्या, -2। तो इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा मेरा, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये इसका ग्राफ बनेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, आप लोग देखिएगा। द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट, देखो फ्रैक्शनल पार्ट को हम इसको अपन लिख देते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये याद रखेगा। क्या होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स, इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसकी जो डोमेन रहती है, डोमेन वो ऑलवेज रहती है रियल, और जो रेंज रहेगी, याद रहे फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है उसकी जो रेंज रहेगी हमेशा 0 से 1 के बीच की रहेगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर हम इसके ग्राफ का डिस्कशन करें, तो अगर इसके ग्राफ की बात करें हम, जैसे आपको पता आंसर 1 से बड़ा नहीं होगा तो यहां तो 1 लिखा जाएगा, तो यहां पर 1 2 3 4, क्योंकि रेंज y की डिनोट करता है, और यहां पर y की वैल्यू 1 है, 0 से 1 से ऊपर नहीं है, तो यहां करेंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे यहां से आप ऐसे लो भाई, अगर मेरी वैल्यू यहां से यहां तक की है तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा 1। ठीक है, ऐसे कर देंगे। या यहां से यहां तक की है तो भी 1, 1 से 2 के बीच में भी उसका आंसर भी 1 रहेगा। या 2 से 3 के बीच की है तो भी इसका आंसर 1 रहेगा। तो इस प्रकार हमारा ये इसका ग्राफ है। तो आप याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज डोमेन रेंज, समझ गए। अब आप ध्यान रखना, सिंपल बातें हैं, सिंपल फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब अगला जो हमारा फंक्शन है, इससे नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं साइन फंक्शन, जो ये मेरा 5th फंक्शन है, सॉरी 6th था। अब मेरे पास 7th फंक्शन होगा, द साइन फंक्शन। ये फंक्शन होता क्या है, आप लोग ढंग से देखिएगा इस फंक्शन को, और इसको एस साइन भी बोल देते हैं, SIGN। इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए लेट f कोई फंक्शन है, रियल टू रियल कोई फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा, fx जो रहेगा इज डिफाइंड, अगर आप लोगों के पास इफ x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उसका आंसर आएगा 1, इफ x इक्वल टू 0 रहेगा तो उसका आंसर रहेगा 0, और इफ x इक्वल टू -1 रहेगा तो उसका आंसर रहेगा -1। ये 3 ही वैल्यूज हो रहेंगे इसकी। तो अगर आप ग्राफ की बात करो इसके, अगर आप इसके ग्राफ की बात करते हो तो आपको पता है इसमें 3, यहां तो 1, यहां 0, यहां -1 रहेगा। तो इसका ग्राफ यहां से ये होगा इस टाइप, ये fx कब, जब आपके पास कब होगा, जब मेरे पास fx इक्वल टू 1 हो। ये क्या है, 0 रहेगा जब x इक्वल टू 0 हो। ये मेरे पास क्या रहेगा, इधर ऐसे लेके चले, जब fx इक्वल टू -1। आपको पता ही है, ये बात आपको मैंने बता रखी है। जैसे मान लो fx है तो y के इक्वल लेंगे, तो आप ग्राफ भी बनाना हो तो 3 ग्राफ बनेंगे इसमें, एक क्या y इज इक्वल टू 1, एक क्या y इज इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू -1। सबको पता है, यहां से जैसे 1 लिया तो y इज इक्वल टू 1 ग्राफ ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू 0 ग्राफ ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू -1 ग्राफ ऐसे बनता है। ये सब आपको पता है और इसी के बेसिस पर मैंने ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना। बट इसमें कंडीशन क्या थी, जैसे x 0 से बड़ा लोगे तो उधर की तरफ बढ़ेगा,
जीरो के इक्वल लोगे तो यहां आएगा, और अगर इसको किसके इक्वल लोगे, नेगेटिव लोगे, सॉरी लेस देन जीरो लोगे, सॉरी यहां आएगा लेस देन, यहां से आएगा जीरो, तो आपके पास इधर की तरफ फंक्शन बढ़ेगा और यहां रहेगा ओपन, क्योंकि इसमें वन इंक्लूड नहीं है। तो डोमेन की बात करो आप इसमें, तो डोमेन इसका क्या रहेगा, रियल रहेगा डोमेन, क्योंकि ऑल रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल रहता है। रेंज क्या रहेगी, रेंज जो रेंज रहेगी, तो मैंने बताया था जो y की वैल्यूज है वो रेंज होती है, तो y की तीन वैल्यू है, क्या क्या, एक तो 1, एक 0, एक -1, तो ये इसकी रेंज रहेगी। तो ये हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन था कौन सा था, साइन फंक्शन। अब अगला जो एट फंक्शन, अब देखो पावर फंक्शन होता क्या है, ए फंक्शन इज सेड टू बी पावर फंक्शन इफ f(x) इक्वल टू x रेज टू पावर n। कोई भी फंक्शन वो पावर फंक्शन कब होगा, जब उस फंक्शन के अंदर x की पावर n रहेगी, उसको हम पावर फंक्शन बोलेंगे। अब देखो कुछ मैं स्टैंडर्ड फंक्शन करवाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं, तो f(x) क्या होगा, x² रहेगा। मैं n इज इक्वल टू 3 लेता हूं, तो f(x) क्या रहेगा, x³ रहेगा। तो आपको पता है इस फंक्शन की हम बात करें तो इस फंक्शन की डोमेन हमेशा रहेगी रियल, बट जो रेंज की बात करेंगे, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, मैंने बताया था। तो पॉजिटिव रियल नंबर या फिर 0 से इंफिनिटी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर लिख देना, या लिख सकते हो पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर। ग्राफ की बात करें, देखो वैसे आप लोग आप पढ़ोगे ना 11th के अंदर कोनिक सेक्शन के अंदर आएगा, ये मेरे पास जो ग्राफ रहेगा वो अपवार्ड पैराबोला का है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा, अपवार्ड पैराबोला। ये आप पढ़ोगे, वैसे आप याद रख सकते हो, फिलहाल बाकी मैं आगे आपको करवा दूंगा। ये x³ है, आपको पता है डोमेन इसकी क्या रहेगी, डोमेन तो रियल, बट जो रेंज रहेगी आपको पता है क्यूब नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, तो ये भी रियल आएगा। ग्राफ की बात करो इसके, इसका जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ। तो आपको ध्यान रखना है x के डोमेन रियल, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, क्यूब हो तो रियल, रेंज भी रियल। तो इस टाइप से हमने टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया है आपको, और जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे जो एक्सरसाइज 2.3 है क्लास 11 की, वो हम शुरू करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।